हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप पिछले पार्ट्स देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उस सीन से होती है जब चेयरमैन को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और प्रोफेसर चा उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि वो काफ़ी देर से खड़े होकर वहाँ इंतजार कर रहे थे तो डॉक्टर ऑन उन्हें कुछ देर के लिए आराम करने को कहते हैं। पर भला इस तरह से अपने पेशेंट को छोड़कर प्रोफेसर आराम कैसे करने चले जाएं, तो वो इसके लिए मना कर देते हैं। वैसे प्रोफेसर चा भले ही थोड़ा रूड और मनी माइंडेड हों, पर एज ए डॉक्टर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं और चेयरमैन की सक्सेसफुल सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ऑन भी उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस सर्जरी को तो एकेडमी वालों को कवर करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी जिसे प्रोफेसर चा ने किया है। पर अभी प्रोफेसर चा लोगों से तारीफ नहीं बल्कि ये चाहते थे कि उनका पेशेंट होश में आ जाए, क्योंकि चेयरमैन की एज और उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ये बताना मुश्किल था कि उन्हें होश कब तक आएगा। तो डॉक्टर ऑन से चेयरमैन को एक एक घंटे पर 500 यूनिट हेपरिन लगातार 24 घंटे तक देने के लिए कहते हैं। पर तभी उन्हें किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसे पढ़कर प्रोफेसर चा थोड़े सरप्राइज थे और फिर ना चाहते हुए भी वो डॉक्टर ऑन को चेयरमैन की कुछ देर के लिए जिम्मेदारी सौंपकर और अगर कुछ ज़रूरी हो तो उन्हें कॉल करने का कह कहीं जल्दी में वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे आज हमें यहाँ डॉक्टर ऑन के हाव भाव कुछ बदले से लग रहे थे, पर प्रोफेसर चा काफ़ी जल्दी में थे तो वहाँ से अपनी कार से निकल जाते हैं और उन्हें इतनी जल्दी में जाते हुए गुशियंग भी नोटिस करता है। पर तभी गुशियंग को भी एक कॉल आती है जिसे बिना देखे ही वो उठा लेता है और उसे लगता है कि ये इंटर्न ओ की कॉल है, तो वो उसे वापस से ट्रेनिंग पर आने से अभी मना कर देता है, क्योंकि आज उसने इतने पेशेंट देख लिए थे कि अभी उसे उस सदमे से उभरने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। पर वो इंटर्न ओ की नहीं बल्कि डॉक्टर किम की कॉल थी, जिनका अचानक से पेट खराब हो गया था और वो टॉयलेट में थे। तो वो गुशियांग से एक फेवर मांगते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी था, पर वो कौन सा फेवर था ये हमें पता नहीं चलता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर हम प्रोफेसर चा को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पहले वो और सेजिन मिला करते थे। इसका मतलब उन्हें सेजिन का ही मैसेज आया था, पर वहाँ सेजिन नहीं आई थी तो प्रोफेसर चा उसका वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ली हॉस्पिटल में चेयरमैन को चेक करने आते हैं और देखते हैं कि उनकी बीपी तो नॉर्मल है पर उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो वो इसके बारे में तुरंत प्रोफेसर चा को इन्फॉर्म करते हैं, तो वो डॉक्टर ली को उनके आने तक चेयरमैन का ध्यान रखने को कहते हैं। वैसे प्रोफेसर सेजिन से मिलना तो चाहते थे पर अभी उनके लिए उनके पेशेंट से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं था, तो वो बिना उसके आने का और इंतजार किए वहाँ से निकल लेते हैं। तो फिर हम प्रोफेसर चा को उनकी कार में देखते हैं जो कि तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर से उन्हें डॉक्टर ली का कॉल आता है जो कि बताते हैं कि चेयरमैन का ब्लड प्रेशर भी तेजी से कम होने लगा है। तो ये देख उन्हें लगता है कि कहीं सर्जरी वाली जगह खुली तो नहीं रह गई, पर भला ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि प्रोफेसर चा ने सर्जरी के दौरान ये पूरी तरह से इंश्योर किया था कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन रेड लाइट के चलते हुए उन्हें थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है और यहाँ हम एक डिलीवरी मैन को नोटिस करते हैं जो कि अपनी बाइक लेकर उनके कार के पास खड़ा हो जाता है और उन्हें अजीब तरीके से देखने लगता है। पर प्रोफेसर चा तो अलग ही टेंशन में थे, तो डॉक्टर ली से डॉक्टर ऑन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो चेयरमैन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर आए थे तो आखिर वो कहाँ चले गए। जिस पर डॉक्टर ली बताते हैं कि वो डॉक्टर ऑन को पहले ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं पर वो आउट ऑफ रीच हैं। तो कॉल कट होने के बाद प्रोफेसर चा का भी ध्यान उस बाइक की तरफ जाता है जो कि उन्हें ही देख रहा था। वैसे उन्हें ये थोड़ा वियर्ड तो लगता है, पर तब तक ग्रीन लाइट हो जाती है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। पर वो बाइक वाला उनका अभी भी पीछा कर रहा था और उसके इंटेंशन भी नहीं सही लग रहे थे। पर इससे पहले कि वो अपने बाइक की टक्कर उनकी कार से करता, प्रोफेसर चा को सामने लगा ट्रैफिक दिख जाता है जिसकी वजह से वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। पर बाइक वाला अभी भी नहीं मानता और उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रोफेसर चा भी अपने साइड मिरर से ये नोटिस करते हैं, पर वो अभी ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी में थे तो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो बाइक वाला अपनी बाइक उनकी तरफ मोड़ देता है, जिससे कि हड़बड़ाकर प्रोफेसर चा भी अपनी कार मोड़ते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ से गुजर रहे ट्रक से उनकी टक्कर हो जाती है। इधर हॉस्पिटल में चेयरमैन की हालत बिगड़ रही थी और डॉक्टर ऑन के न मिलने पर डॉक्टर ली चीफ बैन को बुला लाए थे और डॉक्टर किम भी वहाँ मौजूद थे।
तो फिलहाल चेयरमैन की कंडीशन को देखते हुए लग रहा था कि शायद उनकी सर्जरी फट गई है, तो अगर ऐसा है तो उनकी फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी। पर भला प्रोफेसर चा के बिना ये डिसीजन कैसे लिया जा सकता था? तो चीफ बैंड डॉक्टर ली को उन्हें फिर से कॉल करने को कहते हैं, पर इस बार प्रोफेसर चा का कॉल नहीं पिक होता। और क्यों, ये तो हम जानते ही हैं। हालांकि वहीं खड़े डॉक्टर किम काफी घबराए हुए लग रहे थे, तो वो केबिन से बाहर आकर गुशियांग को कॉल करते हैं और उससे उस फेवर के बारे में पूछते हैं जो कि उन्होंने उससे मांगा था। पर इसके आगे क्या हुआ ये तो हम जानते ही हैं कि एम्बुलेंस के शोर होने की वजह से उन दोनों की बात नहीं हो पाई थी। और क्योंकि आज गुशियांग कॉल ड्यूटी पर था, तो वो भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फोन कट कर देता है। और तब तक इमरजेंसी टीम उस आदमी को जिसकी बाइक प्रोफेसर चा से टकराई थी और प्रोफेसर चा दोनों को ही अंदर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर किम घबराए से काफी जल्दी में ब्लड सैंपल लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कॉल आने लगता है। पर क्योंकि उनका ये काम ज़्यादा ज़रूरी था तो कॉल नहीं पिक करते और लैब जाकर उस सैंपल का जल्दी से एपीटीटी टेस्ट करने को कहते हैं। तो यहाँ हमें ये समझ आता है कि आखिर क्यों कोई कार्डियक सर्जन इमरजेंसी डिपार्टमेंट का कॉल नहीं पिक कर रहा था, क्योंकि बाकी डॉक्टर्स चेयरमैन का केस हैंडल करने में लगे थे और डॉक्टर ऑन पहले से ही आउट ऑफ कॉन्टेक्ट थे। खैर, फिर हम वापस उस सीन पर लौटते हैं जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड खत्म किया था, मतलब ऑपरेशन थिएटर में, जहां प्रोफेसर चा गुशियांग की बॉडी को पोजेस्ट कर अपना ऑपरेशन कर रहे थे। पर अचानक से वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आज तक तो वो दूसरों की ही सर्जरी करते आए हैं, पर आज उनके सामने वो खुद हैं। पर इंटर्नो की आवाज़ सुनकर, जो कि उन्हें काफ़ी देर से बुला रही थी, वो वापस अपनी सेंस में आते हैं और सर्जरी शुरू कर देते हैं। और उन्हें जगह भी मिल जाती है जहाँ से वीआर फट गई थी, तो वो उस जगह को पहले बंद करते हैं क्योंकि वहीं से खून आ रहा था। और एज एन ऑडियंस तो हम ये बात जानते हैं कि सर्जरी करने वाला गुशियांग नहीं बल्कि प्रोफेसर चा है, पर वहाँ मौजूद बाकी लोग तो ये नहीं जानते थे। इसलिए इंटर्नो गुशियांग को इतनी परफेक्शन के साथ सर्जरी करता देख काफी हैरान थी। इधर इंटर्नो के सीनियर, जो कि अभी भी सर्जन को कॉल ट्राई कर रहे थे, वो किसी का कॉल न उठने पर खुद ही जल्दी से उन्हें बुलाने के लिए चले जाते हैं। पर अब प्रोफेसर चा का ब्लड प्रेशर और पल्स रेट नॉर्मल हो चुकी थी, इसका मतलब सर्जरी सक्सेसफुल रही। तो ये देख सभी राहत की सांस लेते हैं। और यहाँ हम एक रोशनी को गुशियांग की बॉडी से निकलकर प्रोफेसर चा की बॉडी में जाते हुए देखते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि प्रोफेसर चा की आत्मा थी, क्योंकि इसके निकलने के बाद गुशियांग वापस अपने सेंस में आ जाता है। पर दूसरे डॉक्टर को उसके सर्जरी की तारीफ करता हुआ देख वो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर अभी यहाँ हुआ क्या, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हालांकि उसे इस तरह हक्का बक्का हुआ देख इंटर्नो उसे अभी भी शक की निगाहों से ही देख रही थी। पर इससे पहले कि कोई और बात होती, एक बार फिर से प्रोफेसर चा का ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, और इतना ही नहीं बल्कि उनके हार्ट से ब्लड भी आने लगता है। तो इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाते, तभी प्रोफेसर चा की आत्मा एक बार फिर से उनके शरीर से निकलकर बाहर गिर पड़ती है। खैर, दूसरी तरफ हम सेजिन को देखते हैं, जो कि चेयरमैन के केबिन के बाहर खड़ी थी और अंदर सभी डॉक्टर को परेशान देख वो भी घबरा जाती है। पर तभी वहाँ इमरजेंसी टीम के वही डॉक्टर आते हैं जो कि सर्जन को बुलाने आए थे। पर सेजिन उनसे प्रोफेसर चा के बारे में पूछती है, क्योंकि उन्हें तो चेयरमैन के पास होना चाहिए था। लेकिन फिर वो डॉक्टर उसे प्रोफेसर चा के एक्सीडेंट और उनके सीरियस हालत के बारे में बताते हैं, जिसे सुन सेजिन बिल्कुल परेशान हो जाती है और जल्दी से उनके पास भागती है। और तभी वहाँ डॉक्टर ऑन भी आ जाते हैं, जो कि चेयरमैन के पास सभी डॉक्टर को इतनी हड़बड़ी में देख टेंशन में आ जाते हैं। इधर सेजिन प्रोफेसर चा को देखने ऑपरेशन थिएटर आती है, जहां पर सीनियर डॉक्टर गुशियांग पर चिल्ला रहे थे कि वो कुछ करे, क्योंकि प्रोफेसर चा की हालत फिर से बिगड़ती जा रही थी। पर अब गुशियांग को कुछ समझ आए कि यहाँ क्या हुआ, तब तो वो कुछ करे। वो तो बेचारा ऐसे ही घबराया हुआ था। और प्रोफेसर चा की आत्मा, जो कि वहीं थी, वो इस तरह से मरना तो नहीं चाहते थे, पर वो फिर से कुछ कर सके इतनी शक्ति उनके अंदर नहीं बची थी। लेकिन तभी उनकी नज़र सेजिन पर पड़ती है, जो कि उनकी हालत देखकर रो रही थी। तो वो उसे भी बुलाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं कर पाते और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ जल्दी से डॉक्टर ऑन आ जाते हैं, जो कि प्रोफेसर चा की ये हालत देखकर काफ़ी शॉक थे। पर सीनियर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी राइट वेंट्रिकल फट गई थी, जिसे गुशियांग ने सही तो कर दिया था, लेकिन फिर से किसी दूसरी जगह से भी ब्लड निकलने लगा है। लेकिन गुशियांग ने प्रोफेसर चा की सर्जरी की
ये सुन तो डॉक्टर ऑन उसे ही डांटने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसे कुछ नहीं आता और वैसे भी वो रेजिडेंट है और उसे इस तरह की सर्जरी करना अभी अलाउ नहीं है। पर सीनियर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अभी गुशियांग को डांटने का टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और अगर और देर हुई तो हम प्रोफेसर चा को नहीं बचा पाएंगे। तो ये सुन डॉक्टर ऑन गुशियांग को हटाकर खुद कमान संभाल लेते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि प्रोफेसर चा के लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कट लगा है। और तभी वहाँ डॉक्टर ली भी आ जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर ऑन और डॉक्टर ली मिलकर उनकी सर्जरी करने लगते हैं, जिससे कि एक बार फिर से प्रोफेसर चा की कंडीशन सही होने लगती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो आगे हम जानेंगे कि क्या प्रोफेसर चा अपनी बॉडी में वापस जा पाएंगे। तो ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को शेयर कर उसे लाइक भी कर दें, जिससे मोटिवेशन बनी रहे। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं आप सभी के वीडियो से रिलेटेड सारे आंसर देती हूं और वहीं पर आप सभी को इस कहानी के इम्पोर्टेंट और फनी सीन भी देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, let